हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, मैं अपना ब्लॉग आज शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के करीब 3:30 या 4 बज रहे हैं। तो मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। मतलब चना मैंने सुबह में ही भिगो के रख दिया हुआ था, क्योंकि आज उनके मतलब सुबह से थोड़ी ज़्यादा ही भाग दौड़ हो गई थी, तो उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने कहा था कि चना भिगो दो, शाम में मैं नाश्ता कर लूँगा। तो वही मैं चना बना रही थी। और मैं आज सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि आज मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं उसके साथ थी ज़्यादातर। और मैं यहाँ पे चना के साथ चूरा फ्राई कर रही हूँ। तो ये चूरा मुझे मेरी अम्मी ने भेजा था, वही चूरा मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छा है, घर का चूरा है, ख़रीदा हुआ नहीं है। मेरी मम्मी ने मतलब कुटवाया हुआ था चूरा, तो उन्होंने भेजा था, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। मार्केट वाला थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अच्छा ये भी क्रंची रहता है, मीठा लगता है खाने में। तो देखिए, मेरा चना और चूरा रेडी हो गया है। तो वही मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी। तो मैंने अपने बेटी से पूछा कि उसे कुछ खाना है, तो वो कुछ भी नहीं, मतलब उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं खाना है। सुबह से मतलब एकदम सुस्त हुई है वो, तबीयत ठीक नहीं है। सुबह के करीब 4 बजे से ही उल्टियाँ हो रही है उसे, शायद ठंड लग गई हुई है। तो ठंड तो वैसे काफ़ी दिनों से बहुत है, लेकिन 1-2 दिन से धूप भी नहीं हो रही है, तो इस वजह से कल ठंड ज़्यादा थी। और हम उसे थोड़ा बाहर लेकर चले गए हुए थे, तो लगता है वहीं पे उसे ठंड लग गई है। तो देखिए, बिल्कुल एकदम चेहरा इसका उतर सा गया हुआ है। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है। एक बिस्किट खाया था, तो खाते ही फिर तुरंत उल्टी हो गई थी इसे। तो वहीं पे लेटे हुए वो चुप वहाँ पे, उसके पापा वहीं पे बैठे हुए थे, और बार बार इसे उल्टी हो रही थी, इस वजह से मैंने यहीं पे बाल्टी रख दिया था। और ये मेरे जो हस्बैंड आज सुबह से भाग दौड़ में लगे हुए थे, तो वही इसे ही लेने गए हुए थे, डाइनिंग टेबल। तो ये नया नहीं है और ना ही सेकेंड हैंड है, ये मतलब मेरी शादी में मिला हुआ था, वही है। तो बहुत तब से ये घर पे ऐसे ही रखा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था। ऊपर में जैसे कि छज्जा होता है ना घर में, हम जो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए बनाते हैं, तो वहीं पे रखा हुआ था। तो हमारे यहाँ रूम में जगह था, तो हम यहाँ पर लेके आए। बच्चे भी जिद कर रहे थे, और मैंने भी कहा कि ले आइए, कम से कम इस्तेमाल होगा तो सही रहेगा। तो वही लेके आए थे आज। और यहाँ पर मैं भी नाश्ता कर रही थी, और मेरी बेटी वहाँ पे सो रही थी। सुबह से बिल्कुल सोई हुई थी, थोड़ा सा नींद, थोड़ा सा मतलब जगी, फिर उसके बाद फिर सो गई हुई थी वो। और यहाँ पर मैंने बेटे को भी अपने नाश्ता दिया हुआ, ये बाहर खेल रहा था। मैं तो मना करी थी कि बाहर मत जाओ, बहुत ठंड है आज। तो बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो वही ये आया था, तो मैं इसे नाश्ता मैंने दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड गए हुए थे वही डाइनिंग टेबल लेने, तो साथ में ये बादाम लेकर भी आए थे ख़रीद के मार्केट से। तो ये हम लोग खा रहे थे, तो अच्छा था। ठंड के मौसम में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, कमरे में घुस के खाने में टाइम पास हो जाता है। और यहाँ मेरी बेटी देखिए, बिल्कुल सुस्त एकदम सोई हुई है, कुछ बोल भी नहीं रही थी। और उसके बाद से मैं यहाँ किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसके पास भी बैठना था। और नाश्ता करने के बाद, शाम का नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर, तो मैं अपने बेटी के पास ही बैठी हुई थी। फिर अब वो आ गए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं चलूँ खाना बना लूँ जल्दी से। तो वही देखिए, ठंड का मौसम है, तो बार बार पानी छूने का दिल नहीं करता, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें पहले एक बार में धो के रख ली, फिर उसके बाद से मैं खाना बना लूँगी जल्दी जल्दी। और क्योंकि मेरी बेटी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं उसे बार बार पूछ रही थी कि कुछ खाना है, अगर कुछ खाना है तो बताओ, मैं बना के खिला देती हूँ। लेकिन वो नहीं खा रही थी, वो डर रही थी कि कहीं मैं खाऊंगी तो फिर मुझे उल्टियाँ ना हो जाए। और अभी मैं रात का खाना बना रही थी, जिसमें मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। वो यही आज हमारा सिंपल खाना ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं साथ में पानी भी गर्म कर रही थी, क्योंकि मतलब बेटी की जब तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसे गर्म पानी ही दे रही थी पीने के लिए, कि गर्म पानी पिए तो ठीक रहेगा। वैसे वो पी नहीं रही थी, लेकिन मैंने फिर भी गर्म किया कि थोड़ा थोड़ा करके पियो। और हस्बैंड लेके आए थे दूध। दूध तो वो दिन में ही लेकर आ जाते हैं, लेकिन मैंने उबाला नहीं था, तो मैं अभी जा रही थी उबालने। मैं ये शाम में ही उबालती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फिर अगर दिन में उबालो तो फिर रात में फिर उसे गर्म करना पड़ता है बच्चों को देने के लिए। तो मैं रात में ही बॉयल करती हूँ कि उबल भी जाता है दूध, और फिर बच्चों को देते समय हल्का सा गर्म भी रहता है, तो दोबारा गर्म नहीं करना पड़ता है।
तो वही मैं रख रही थी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जल्दी खाना भी बना लूँगी। तो मैं मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी आज बना ही ले रही, क्योंकि बेटी की जो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा ज़्यादा देर नहीं करूँगी, कहीं वो रोने ना लगे। वैसे उसके पापा उसके पास बैठे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है तो वो थोड़ा माँ को ज़्यादा ढूंढते हैं। इस वजह से देखिए मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो ठंड में तो यही सब सब्ज़ियाँ मिलती है, मटर की सब्ज़ी। तो मेरे पास बैगन था, तो मैंने सोचा मैं अगर बैगन बना देती हूँ तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे। वैसे तो बेटी की तबीयत ठीक नहीं, तो वैसे भी खाएगी नहीं, लेकिन बेटा भी नहीं खाएगा। इस वजह से मैंने कहा कि आज मैं आलू मटर ही बना देती हूँ, बैगन का कल मैं भरता बना दूँगी। तो वही मैं देखिए, वैसे भी आज तो कल संडे का दिन है, तो कल भी तो बेटा मेरा रूम पे ही रहेगा, वो तो स्कूल जाएगा नहीं। कल संडे का दिन है, तो आज सैटरडे का दिन था, तो आज भी उसकी छुट्टी ही थी, क्योंकि क्रिसमस था आज। तो यही देखिए, और यहाँ पर मेरे प्याज हो गए हैं फ्राई। तो इसमें मैं आलू को डाल के फ्राई करूँगी, थोड़ा सा सिर्फ हल्दी और नमक डाल के 2-3 मिनट तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो मतलब ऐसे पहले ही मतलब बिना मसाले डाले 2-3 मिनट तक फ्राई कर लो, तो मुझे लगता है जैसे कि आलू जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पर मैं साथ में अपनी बेटी को दे रही थी बिस्किट। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ खाना है, तो उसने कहा बिस्किट खाना है, तो मैं उसे बिस्किट दे रही थी, लेकिन उसे भी उसने नहीं खाया, बस थोड़ा सा आधा बिस्किट कहीं उसने खाया होगा। तो वही मैंने उसे निकाल के दे, तो मैं उसे डब्बे में रख रही थी कि फिर नहीं तो फिर हवा लग जाएगा तो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर मेरे आलू मतलब भी भुन गए, तो इसमें मैं बाकी के मसाले डाल दूँगी। जो मैंने लहसुन रखा हुआ था कुच के, वो बाकी वही रोटी के जो मसाले होते हैं वही सब मैं डाल दूँगी, और फिर इसे तक मैं भून दूँगी। देखिए अभी मैंने इसमें मसाले में मतलब डाल रही थी, और मैं मटर भी अब डाल दूँगी साथ में। और यहाँ देखिए मैं साथ में मतलब सब्ज़ी भी भून रही थी। उसके बाद मेरी बेटी ने बिस्किट नहीं खाया, तो मैंने उससे पूछा कि अंडा खाना है, क्योंकि ठंड में थोड़ा ये सब चीज़ें खाने से सही रहता है। तो वही मैं उसे अंडा बना कर दे रही थी, लेकिन उसने भी इसे भी नहीं खाया था, अंडा भी वो नहीं खाई, मतलब थोड़ा सा चख के इसे भी उसने छोड़ दिया। तो बोली थी नहीं मम्मा उल्टी जैसा लग रहा है, तो फिर मैंने भी जिद नहीं किया, मैंने कहा रहने दो, नहीं खाना है तो छोड़ दो। तो वही मैं बना के दे रही थी यहाँ पर। मोटू पतलू उसके बाद से यहाँ पे ये जूस मांग रही थी कि मुझे माजा पीना है। से रात हो गई थी, लेकिन अब क्या करें, वो कुछ खाई नहीं थी, इस वजह से हमने कहा कि चलो उसे जूस ही मंगा के पिला देते हैं। तो फिर मेरा बेटा जाता है लेके आने। वैसे तो मैं उसे नहीं भेज रही थी, मैंने कहा कि नहीं पापा लेके आएंगे, क्योंकि रात हो गई थी, लेकिन कहा नहीं मैं जाऊँगा बाबू के लिए लेके आने। तो फिर वही जाके लेके आया था। तो माशाल्लाह जूस पी लिया था इसने। जूस पीने के बाद से नहीं हुई उल्टी। तो वही देखिए मेरी बेटी ने जो अंडा नहीं खाया, मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम ही खा लो। उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी सब्ज़ी देखने। तो सब्ज़ी भी मेरी बस अब थोड़ी देर में हो जाएगी। और मैंने साथ में आटा भी गूँथ लिया हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में रोटियाँ बना दूँ, क्योंकि 8 बज चुके थे, तो मैं उससे रोटियाँ भी बना देती हूँ। तो यहीं पे मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि बेटे को खाना है मेरे, उसकी भूख लगी हुई है। तो देखिए उसके बाद से रोटियाँ बना के हम सब भी खा ही लेते हैं, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएंगी रोटियाँ, तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। और उसके बाद से हम सब ने खाना खा लिया था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी लहसुन वाला तेल, जो मतलब मुझे अपने बेटी को लगाना है। अक्सर ठंड में जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं अपने बेटी को या हस्बैंड को भी मैं ये सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन कुच के डाल देती हूँ, और वो लगा देती हूँ सबको, तो आराम हो जाता है, फ़ायदा करता है। ठंड के मौसम में तो ये सब चीज़ें मतलब घरेलू नुस्खे जो होते हैं अच्छा रहता है, दवा खिलाने से ज़्यादा अच्छा। और देखिए मैं वही तेल लगा रही थी बेटी को, तो उसे हो रही थी गुदगुदी, तो वो हंस रही थी, वो नहीं लगवा रही थी। तो मैंने बहुत मुश्किल से उसे लगाया, बिल्कुल लगा ही नहीं रही थी, बोली नहीं मम्मा गुदगुदी हो रही है।
तो बस आज का यही था मेरा रूटीन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।